लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो, कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कप्तान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा नहीं तो तुम करो, तुम करो, तुम करो, जब जब युवा बोला है, सियासत डोला है, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम इसी में रोनी खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। सुबह सुबह ना मैं अपना अखबार पढ़ रही थी, इसी में मैं काम करती हूँ, तो मुझे बड़ी हंसी आई। अब हंसी मुझे इस बात की आई कि हमारे अखबार में खबर छपी थी कि भाई दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। हंसी इस चीज की थी कि क्या छापे, महिलाओं की के साथ जो बर्बरता हुई दिल्ली में वो छापे, बच्चियों के साथ जो मारपीट हुई वो छापे, या जो बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो छापे, या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देंगे उसकी मांग को लेकर जो बच्चे बैठे हैं उनकी आवाज को छापे। क्या छापे, यही समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई एक बारी जयपुर में भी जो है बच्चे बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वहां पर लिखा हुआ है हंगर स्ट्राइक। तो एक बारी देखें तो सही कि ये अपनी आवाज अगर दिल्ली तक पहुंचाते हैं या धर्मेंद्र प्रधान के कानों तक पहुंचाते हैं तो कहीं इन पर भी तो डंडे नहीं चल जाएंगे। एक बार आइए इन्हीं से एक बार जान लेते हैं कि डंडों का डर है कि नहीं है, या धर्मेंद्र प्रधान को इनकी आवाज के ऊपर इस्तीफा देना ही पड़ेगा। शुभम रेवाड़ मेरे साथ है। लगातार मैं शुभम को देखती हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये हर मुद्दे को बेबाकी से उठाते हैं और आज भी वही है कि बेबाकी से अपनी आवाज उठा रहे। शुभम, बहुत स्वागत करूं कि नहीं करूं समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी पूछ ही लेती हूँ। आप बैठे हैं यहाँ पर, भूख हड़ताल है, अनशन है, क्या है, एक बार दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए मेरा आमरण अनशन है इस सिस्टम के खिलाफ, आज उसका तीसरा दिन है। लगातार आप जो है बेबाकी से आवाज उठाते हैं। आज तो एक छोटा सा बच्चे को और बिठा रखा है आपने। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये भी आपका सपोर्ट करने पहुंचा है। राजस्थान के बड़े बड़े लीडर हैं, काश वो भी इस मंच पर होते तो कितनी खुशी होती, आवाज शायद और तेज ऊपर जाती। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये मेरे बैठाने से नहीं बैठा हुआ बच्चा है। ये एक, मैं अभी तक जानता भी नहीं हूँ इसका नाम क्या है, लेकिन बड़े गर्व की बात है कि एक आम बच्चा, इतना छोटी सी उम्र में ये बच्चा आकर हमारा हौसला बढ़ा रहा है। तो युवाओं को अब जागरूक होना चाहिए कि जब ये इतना छोटा सा बच्चा इस चीज़ को समझ सकता है तो अपना ये नेतृत्व है, ये दायित्व बनता है कि युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई को अब सड़क पर लड़ने का समय आ गया है। अब जो युवा घर पे बैठे बैठे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, वो निकलो घर से बाहर, सड़कों पर आओ और सरकार की आंख में आंख डालकर ये सवाल पूछो कि पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। मैंने देखा शुभम कि दिल्ली में काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, जो बर्बरता स्टूडेंट्स के साथ की गई। क्या अपने हक के लिए भी अगर आवाज उठाएंगे तो हम पे डंडे पड़ेंगे। अब हमें लाइफ टाइम के लिए चीज हो गई क्या कि अब अपनी आवाज उठाना बंद कर दो। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप देखिए नेपाल में किस तरह के हालात पैदा हुए थे। जेएनजी पार्लियामेंट में घुस गई थी वहाँ की, और वहाँ की सारी कुर्सियाँ उठाकर फेंक दी थी। क्यों? क्योंकि वो इतने गुस्सा हो चुके थे, इतने अंदर से अपने आप इतने प्रताड़ित थे। उसी तरह आज राजस्थान या देश भर के ये हालात हैं कि युवा जब भी अपना सवाल किसी सरकार से पूछता है तो उसे बदले में लाठी, मुकदमे, ऐसी चीज़ें उसको रिटर्न में दी जाती है। तो आज हम पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि हम लाठी, मुकदमे सब खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सिस्टम को चेंज कर कर ही उठेंगे। आज तक के इतिहास में ऐसा जन आंदोलन या जैसे युवा क्रांति पहले कभी नहीं आई है। आप देख सकती है जेएनजी जनरेशन किस तरह से प्रोटेस्ट करी है। प्रोटेस्ट करने का नज़रिया बदल दिया है उन लोगों ने, प्रधानमंत्री जी को मजबूर कर दिया वीडियो बनाने तक के। लेकिन आज हमें विश्वास है कि जो युवा सड़कों पर है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही घर लौटेंगे, उससे पहले घर नहीं जाएंगे। एक वीडियो थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री धन्यवाद कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो धन्यवाद फ्रेंड्स, कौन फ्रेंड्स है, किन्हें धन्यवाद करें, जरा मुझे समझाएंगे। बिल्कुल, देखिए उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है। आप आज देखिए कि वो अगर हमें फ्रेंड्स बोल रहे हैं मतलब इनकी पार्टी में एकता ही नहीं है। यहाँ मदन राठौड़ तो हमें वाड़े के टट्टू बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक तरफ हमें बोल रहे हैं आप मेरे फ्रेंड्स हो, उस दूसरी तरफ यहाँ मदन राठौड़ कह रहे हैं हम भाड़े के टट्टू हैं। तो अब हम भाड़े के टट्टू ही उन्हें दिखाएंगे कि किस तरह राज किया जाता है, किस तरह अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा जाता है और किस तरह नेताओं का स्वागत किया जाता है। मदन राठौड़ जी अब घर से बाहर निकलेंगे तो सोच समझ कर निकलेंगे। आज तक हमने उन्हें फूलों की माला पहनाई थी, लेकिन अब स्वागत कुछ अलग तरीके से किया जाएगा उनका। यहाँ पर कुछ मेरे साथ जो है लड़कियां हैं, उनसे भी एक बार मैं जानूं, क्योंकि दिल्ली में जो लड़कियों के साथ बर्बरता हुई है बिल्कुल असहनीय थी। मैं खुद भी एक महिला पत्रकार हूँ और ऐसा होता है, जाहिर तौर पर गुस्सा आता है।
आप लोगों ने सारी चीजें वीडियोस के माध्यम से देखी होंगी, दिल्ली में लड़कियों के साथ क्या हुआ है। बीइंग अ गर्ल, क्या कहना चाहेंगे इस सिस्टम को? मैम, एक लड़की होने के नाते ये एक बहुत ही गलत है। उनको एकदम बहुत ही गलत तरीके से छुआ गया, उनके कपड़े फाड़े गए। तो ये सेफ्टी है क्या? तो रेप तो आराम से होंगे ना। अगर वो ये पीट रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रही है, वो आज पेपर लीक हो रहा है उसके लिए लड़ रही है, तब वो मारा है, तो क्या सेफ होगा? तो रेप तो होंगे ना। अगर वो यही सब कुछ करते, इतनी पुलिस अगर तैनात होती, तो आज दिल्ली में इतने रेप नहीं होते। जैसे आर्टिकल 19 है, उसमें ये हमें ये राइट है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, जैसे आपको बताया 20 जुलाई को। तो वहाँ पर हम पे टीयर गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज किया गया। तो क्या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए हमें ये संविधान और ये देश सौंपे गए हैं कि यहाँ की सरकार आए और जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है उन बच्चों पर लाठीचार्ज करवाए, उन पर टीयर गैस फोड़े और फिर उनको एंटी नेशनल बोले। मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर हम 31 करोड़ जो छात्र हैं वो एंटी नेशनल है, तो आप क्या हो जो पेपर लीक करवा के बच्चों का फ्यूचर खा रहे हो? 20 आर्टिकल, जो आर्टिकल 20 है, उसके तहत हमको ये गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन पेपर लीक करके इन्होंने हमसे जीवन जीने का अधिकार छीन लिया है। गरिमापूर्ण जीवन तो छोड़ो, मेरे उन लोगों 20 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है, उनसे इन्होंने जीने का अधिकार छीन लिया है। हमारे जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है माननीय मदन दिलावर जी, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, नहीं है बड़ी बात, क्योंकि आपके बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं है। आपको खुद अपने एजुकेशन सिस्टम पे इतना भरोसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाओ, इसलिए उनको विदेश भेज रहे हो। आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक माँ, एक बहन और एक बाप के लिए एक बड़ी बात है जब उनका बेटा या उनकी बेटी भेजते वो कुछ और है, वो लाश की तरह घर पे आते हैं, वो उनको भूल नहीं पाते। रीनीट करवा के तुम उस प्रदीप मेघवाल या उन बच्चों को वापस नहीं लाओगे जिन्होंने सुसाइड कर दिया है। रीनीट करवाना तुम्हारे जो कानून या तुम्हारा सिस्टम है उस पर शर्म की बात है, ये तोहफा नहीं है। रीनीट तुमने करवा दिया, लेकिन उसमें भी तुमने बहुत सारी घपलेबाजी करी है। मोदी जी 2-3 महीने हो गए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, गर्मी से आज बारिश का मौसम हो गया। उन्होंने 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड किया, उसमें उन्होंने बोला कि 19 तारीख को हमने नीट का रिजल्ट जारी किया। जब माननीय मोदी जी को ये नहीं पता कि नीट का रिजल्ट कब जारी हुआ है, क्योंकि वो 19 को नहीं हुआ था मोदी जी, वो पहले ही हो चुका था। और वो पहले आपने इसलिए किया था कि 20 जुलाई को बच्चे जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नीट वाले बच्चे उसमें नहीं जा पाए, क्योंकि जिनका हो गया सिलेक्शन वो खुशी मना रहे हैं और जिनका नहीं हुआ वो डिप्रेशन में है। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मोदी जी के खुद के बच्चे होते ना, तब मोदी जी को फर्क पड़ता। और धर्मेंद्र प्रधान जी खुद की बेटी अगर आज गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती ना, तब उनको पता चलता कि पेपर लीक होना और एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना ये सब कितना घटिया है। मैं खुद एक महारानी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ मैम, इतनी गंदी हालत है इधर कॉलेजों की। गर्ल्स कॉलेज, आप एक बात बताइए, आप एक मैम है गर्ल्स, आपको कैसा लगेगा? आपके पीरियड्स हो रहे हैं, गेट टूटा हुआ, फ्लश नहीं है, उधर साबुन नहीं है, पानी नहीं है, आप कैसे जाओगे उस वॉशरूम में? जा सकते हो क्या मैम? 431 करोड़ का बजट है मैम इनका, फिर भी इतनी गंदी हालत है इनके वॉशरूम्स की। और हम किसको बोले? उधर टीचर हमें दिखाई नहीं देते, उधर रिसेप्शन पे जो मैम बैठती है, हमें नहीं लगता वो हमारी कभी सुनेगी। और ये अगर वो देख रही है तो मैम आपसे ये रिक्वेस्ट है प्लीज कि ये जो छात्र नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी के, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सिर्फ वोट मांगने मत आओ हमारी यूनिवर्सिटी। हमें अगर आप काम करवाओगे तो हम खुशी खुशी आपको वोट देंगे, लेकिन आप सिर्फ आओगे एडमिशन के टाइम वोट मांगने, तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। कभी आओ, यूनिवर्सिटी की हालत देखो, इतनी घटिया हालत है, तब हम सोचेंगे। हमारी रेगुलर क्लासें करवाओ। 2020 में एनईपी जो नई शिक्षा नीति थी वो लागू करी गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि जो देश का बजट है टोटल जीडीपी, उसका 6% शिक्षा में लगाया जाएगा, जिसका अब तक सिर्फ 4% लगाया गया। और सिर्फ मेरे को लगता है वो 4% भी सिर्फ किताबों में है। एनईपी में एसईसी और एईसी ये सब्जेक्ट मेंशन करी गई है। एईसी में ये है कि जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन मैं 3rd सेम में हूँ, मैंने 1st और 2nd सेम यूनिवर्सिटी महारानी से दिया है। आज तक हमने कभी इंग्लिश की टीचर नहीं दिखी वहाँ पे। हम खुद अपने दम पर पढ़ के पेपर दे के आए, फिर भी मैम वहाँ पे एडमिशन उनका होता है जिनकी 90+ जाती है, फिर भी ये पैसे खाने के लालच में इतने बेकार लोग हैं, ये बैक लगवा देते। आप सोचिए आपके 12th में 94 या 97 है, तो क्या आप सिर्फ 3-4 महीने में इतने ठल्ले हो जाएंगे कि आपके पेपर में बैक लग जाएगा? हो सकता है क्या मैम? ऐसा नहीं हो सकता ना। 100 मार्क्स आते हैं, ये 0-0 नंबर देते हैं, बैक लगवाते हैं। रिजल्ट जारी नहीं होता उससे पहले ये क्लासें लगवाते हैं, वो भी इरेगुलर होती है।
मिड सेम करवाते हैं, पता नहीं कब क्लास चेक होते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे पास नौकरियां नहीं है। नौकरियां लगवाओ ना, तुम बोलते हो हमारे पास टीचर नहीं, तो टीचर भेजो यूनिवर्सिटी में, पेपर चेक करने के लिए भेजो, अच्छे तरीके से तुम पेपर लो। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर हमें एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है तो एक साथ लड़ना होगा। और ये हम जेएनजी है, मोदी जी आपसे डरने वाले नहीं है। फ्रेंड्स पे तो आप आ ही गए हो, तो इस्तीफे पे भी जल्दी आ जाओगे। थैंक यू। बिल्कुल ही बहुत अच्छी इन्होंने बात कही। और राजस्थान यूनिवर्सिटी को मैंने बहुत ज्यादा कवर किया, बाथरूमों की स्थिति बता रही। मैं खुद जो चोरी छिपे बाथरूम में घुसी हुई हूँ यहाँ के, मुझे भी खदेड़ा गया है, यहाँ से निकाला गया, तो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। अच्छा, कुछ कहोगे? मोदी जी को देखा है मोदी जी को? कैसे दिखते हैं मोदी जी? कैसे दिखते हैं मोदी जी? हैं? अच्छे दिखते हैं। तबीयत खराब है? ये छोटा सा बच्चा, देखिए मैं अभी पढ़ रही थी, इनके पिताजी भी बता रहे थे कि इसकी तबीयत खराब है, हार्ट पेशेंट है, उसके बावजूद हौसला देखिए कि शुभम के साथ जो है यहाँ पर ये पहुंचे हैं अपना समर्थन देने। बच्चा है तो ज्यादा समझता नहीं, परिवार को के लिए हौसला अफजाई है। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ वो दिखाना चाहती हूँ, जिन पोस्टरों का जिक्र हो रहा है जगह जगह, अच्छे दिन कब आएंगे, नीट है या चीट है, प्रधान रिजाइन दे दे यार, अबे तू जा रहे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जरा इन पर गौर कीजिए, ये है गौर करने की चीज। इधर आइए, इधर भी दिखाऊंगी आपको। छात्रों पर अत्याचार नहीं सहेगा छात्र परिवार, बहुत सारी चीजें। मोदी जी को लिपस्टिक लगा दिए। देखिए कि मोदी जी आपको सुंदर बना दिया। अब तो कम से कम एक बार बच्चों को सुनिए। आपने फ्रेंड्स तो कह ही दिया है, इन फ्रेंड्स की आवाज भी आपको कहीं ना कहीं सुननी चाहिए। जयपुर ही नहीं, पूरे देश भर में ये आंदोलन और उग्र रूप लेता जा रहा है। खैर, यहाँ पर स्ट्राइक चल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये अपनी बात रख रहे हैं। ये बात कितनी प्रभावी होगी वो देखने वाला विषय रहने वाला है। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।